ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की खबर आते ही इजराइल भी हरकत में आ गया। पता चला है कि एरो 4 नाम का डिफेंस सिस्टम तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया गया है, जिसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल को रोका जा सकेगा। अब तक इजराइल के पास छोटे रॉकेट और छोटी मिसाइलें रोकने का इंतजाम तो है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल रोकना उसके आयरन डोम के बस की बात नहीं है। एक दिन पहले ही ईरान ने ऐसा दावा किया था कि इजराइल और अमेरिका दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईरान ने दावा किया था कि उसने आवाज की गति से 5 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। ऐसी मिसाइल जिसके जरिए पूरे इजराइल को निशाना बनाया जा सकता है। ये तो दुनिया पहले से जानती थी कि ईरान दशकों से हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन ईरान के हाथ हाइपरसोनिक मिसाइल लग गई है, ये खबर इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाली है। इसीलिए इस खबर के फौरन बाद अमेरिका और इजराइल एक्शन में आ गए। हालांकि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का कोई सबूत पेश नहीं किया, इसीलिए अमेरिका और इजराइल फिलहाल खामोश हैं। माना जा रहा है कि दोनों देशों के खुफिया विभागों ने सच जानने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो एक ही दिशा में नहीं जाती, बल्कि अपना रास्ता बदल सकती है। मिसाइल अगर रास्ता बदल ले तो वो डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है, लेकिन इजराइल मान रहा है कि उसके पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के ड्रोन पहले से यूक्रेन में धूम मचा रहे हों। इसीलिए इजराइल ने एरो 4 प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। इजराइल सालों से अमेरिका की मदद से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली। खबर है कि ब्रिटेन ने रूस के मिसाइल हमले की धमकी का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने देश की सेना की ताकत बढ़ाने के लिए एक बड़ी डील की, और इसके लिए उन्होंने एक साथ 5 जंगी जहाज बनाने का फैसला किया। खबर के मुताबिक ब्रिटेन ऐसे युद्धपोत बनाने जा रहा है जो रूस की खतरनाक परमाणु पनडुब्बियों से मुकाबला कर सकें, क्योंकि ब्रिटेन के मुताबिक रूस पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है और उससे निपटने के लिए उसे जो भी करना होगा वो करेगा। और इसीलिए ब्रिटेन इन जहाजों को बनाने के लिए 400 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 38,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। दावा किया गया कि उसके ये युद्धपोत साल 2030 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। G20 सम्मेलन में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक रद्द हो गई। हालांकि ये मीटिंग पहले से तय थी, जो आखिरी वक्त में अचानक रद्द हो गई। यूके की सरकार के मुताबिक पोलैंड में मिसाइल गिरने की वजह से ऐसा करना पड़ा, क्योंकि इसी मुद्दे पर नेटो ने इमरजेंसी बैठक बुला ली, जबकि चीन ने बैठक रद्द होने की जानकारी से ही इनकार कर दिया। चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच 5 साल बाद दोनों देशों के नेताओं की मीटिंग होने वाली थी। G20 देशों ने यूक्रेन के खिलाफ रूस से जंग खत्म करने की मांग की और उससे बिना कोई शर्त रखे पूरी तरह से यूक्रेन खाली करने के लिए कहा, और साफ किया कि युद्ध की वजह से न केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच गई, बल्कि विकास के लिए भी ये घातक है। G20 देशों ने रूस से जंग बंद कर यूक्रेन से अपनी सेना को बुलाने की मांग की। रूस और यूक्रेन के बीच हुआ अनाज समझौता आगे बढ़ सकता है। रूस इस समझौते की मियाद बढ़ाने पर अपनी सहमति दे सकता है, जिसकी जानकारी तुर्की के राष्ट्रपति ने G20 की बैठक में दी। बताया गया कि उसकी पहल के बाद रूस ने बात मान ली। समझौते की मियाद 19 नवंबर को खत्म हो रही है, जिसे 1 साल के लिए और बढ़ाने में तुर्की जुटा हुआ है।